मेरे हाथ में एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं कई बार कह चुका हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भी भारत टूटा। क्योंकि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो सारा का सारा काम कांग्रेस ने संसद में कानून बना के किया। नागपुर में दंगे का मूल कारण क्या है कि कुछ लोग औरंगजेब की कब्र बनाए, कब्र बना के सिंबॉलिकली कब्र बनाई और कब्र बना के खोद दिया, खोद के वहां आग लगा दिया। वहशी दरिंदों की कब्र भारत में होना चाहिए क्या? कांग्रेस ने 1958 में कानून बनाया था, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, और वो बना के उसने सारे वहशी दरिंदों के मकबरों को, सारे उनके कब्रों को, सारे उनकी दरगाहों को, सारे उनकी जो भी निशानियां थी उसको सुरक्षित कर दिया। भारत का संविधान कहता है एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ, और जो सरकार के सांसद विधायक मंत्री होते हैं उनको किस लिए वेतन भत्ता मिलता है? संविधान में लिखी हुई बातों को लागू करने के लिए। और संप्रभु का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। तो करना क्या था? एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना था और सारे गुलामी के नामों निशान मिटा देना था। वो नहीं किया। 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बनाया, एक एएसआई बनाया, और बना बना के सारे वहशी दरिंदों की दरगाह, मकबरा, ये वो सबको प्रोटेक्ट कर दिया। और वहां लगभग साल में 5,000 करोड़ रुपए पूरे देश में वहशी दरिंदों की मजारों को, कब्रों को सुरक्षित करने पे खर्च हो रहा है। और वो जो 5,000 करोड़ खर्च हो रहा है वो किसके पैसे से आ रहा है? जोर से बोलिए जरा। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके टोल टैक्स से, आपके रोड टैक्स से, आपके वैट से वहशी दरिंदों की कब्र को सुरक्षित किया जा रहा है। अगर वो कानून नहीं होता तो हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे ही हैं, ऐसे धीरे धीरे एक एक ईंट उखाड़ते उखाड़ते अब तक औरंगजेब की कब्र खत्म हो चुकी होती। लेकिन कानून बना के प्रोटेक्ट कर दिया, वहां एएसआई खड़ी हो गई, वहां पुलिस खड़ी हो गई, और यह कहा अगर कब्र हटाओगे 3 साल की सजा होगी, तो कब्र ज्यों की त्यों है। भारत और चीन में अंतर क्या है? हम 1947 में आजाद हुए और 1958 में कानून बना के गुलामी के नामों निशान को कंटिन्यू किया, और चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, 1949 में आजाद हुआ। उसने 1 साल के अंदर 1950 आते आते पूरे चीन से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया, स्कूल के सिलेबस से हटा दिया। चीन के लोगों को पता ही नहीं कि वो जापान के गुलाम थे, और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं 500 साल इनके रहे, 200 साल इनके रहे। अरे गुलामी का नामो निशान कोई रखने की चीज है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई वहशी दरिंदा आए, आपके माता पिता की हत्या करे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, आपके घर की नेम प्लेट को बदल के चला जाए, आप उस समय बच्चे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब आप बड़े हुए, सक्षम हो गए, इस स्थिति में आ चुके हैं कि उसकी नेम प्लेट हटा देना चाहिए, तो हटाएंगे या कंटिन्यू करेंगे? जोर से बोलिए जरा। आप वहशी दरिंदों की फोटो टांग के वहां माला पहनाएंगे क्या? और भारत में यही हो रहा है, और यह करने के लिए कानून बनाया हुआ है। यह कानून हटना चाहिए कि नहीं? हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि
गुलामी के नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदले, गुलामी की कानून व्यवस्था बदले। याद रखिएगा, ये भारत भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, विवेकानंद जी की भूमि है। इसके बावजूद घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, लफ्ज जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, और हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ये जो 3 महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था, आज ये गुलामी के नामो निशान को मिटाने के लिए दिया था या गुलामी के निशान को कंटिन्यू करने के लिए दिया था? मिटाने के लिए। आवाज उठाइए, सबको आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमने तय किया मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट और सैटरडे संडे आपके बीच में। 2024 में एक रविवार अपने घर में था, क्योंकि दीपावली के बाद भैया दूज थी। 2023 में 2 रविवार अपने घर में था, क्योंकि एक रविवार को होली थी, एक रविवार को दीपावली थी। अभी सतत प्रक्रिया हो गई है, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। और वो इसलिए भी कहते नहीं, अवसर अनुकूल हो तो सारे काम कर लेना चाहिए। आज की डेट में अवसर अनुकूल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जो हम चाहते हैं वो आज हो सकता है कि नहीं? तो लेकिन डेमोक्रेसी में डिमांड होती है तब सप्लाई होती है। तो डिमांड करो तो सप्लाई होगी। 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए पिछले 10 साल में। अब 222 बचे हुए हैं, बस अब उनके पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसे ही 50 घटिया कानून कांग्रेस ने बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने एक भी कानून अच्छे मन से भारत में बनाया ही नहीं। और इसके लिए मैं किसी भी मंच से, किसी भी दिन, किसी भी समय कांग्रेस के किसी भी नेता से खुले बहस के लिए तैयार हूं। मुझे कांग्रेस का कोई नेता एक कानून बताए 50 साल के शासन में कि ये जो कानून था, ये हमने भारत की मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारत की जो डेमोग्राफी डिसबैलेंस हो उसको ठीक करने, एक कानून बता दे। और मैं 50 कानून कई बार बोल भी चुका हूं, शायद मेरे जो लोग यूट्यूब देखे होंगे पता होगा। मैं 50 कानून बता सकता हूं जो भारत कांग्रेस ने संसद में भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। फिर बात वही नागपुर की। अब ये कानून तो बन गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए इसको बनाया हुआ है। नाम से ही समझ में आ रहा है ना? हाँ, लफ्ज जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लेकिन कभी एनएसए लगा क्या? नहीं। ड्रग्स जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? कभी एनएसए लगा क्या? नहीं। लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या? कभी एनएसए लगा क्या? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कभी एनएसए लगा क्या? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या होता है इसमें लिखा ही नहीं है। नाम है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा होता है यह इसमें लिखा ही नहीं है। ऐसे मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। ये 1967 में इस कानून का नाम है, आपको दिख रहा होगा, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, यूएपीए बोलते हैं इसको।
लफ्ज जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है क्या? जोर से बोलिए। है। लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? ड्रग्स जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? धर्मांतरण कराना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लेकिन जानते हैं कभी लफ्ज जिहादियों पे, ड्रग जिहाद करने वालों पे, घुसपैठ करने वालों के, धर्मांतरण करने वालों पे यूएपीए लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसमें लिखा ही नहीं है। हाथी के दांत किसी काम के नहीं है, बस दिखाने के हैं। ये अंतर है, ये अंतर है भारत और जहां मैंने बाकी देश बताए उनमें। नागपुर में हिंसा क्यों हुई? उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तोड़ी और उसमें विश्व हिंदू परिषद के 7-8 कार्यकर्ताओं पे भी यह मुकदमा हो गया। एक चीज बताओ, वहशी दरिंदों की कब्र तोड़ने से धार्मिक भावना आहत होती है क्या? अरे वहशी दरिंदों की कब्र टूटने के बाद अगर किसी को दिल में चोट आ रही है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए।